नेहा सक्सेना एक बेहद साधारण सी दिखने वाली लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील और सपनों से भरी लड़की। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, मानो किसी अधूरे ख्वाब की परछाई वहां बसती हो। वो दिल्ली की एक जानी मानी मार्केटिंग कंपनी में बतौर क्रिएटिव असिस्टेंट काम करती थी। ऑफिस की व्यस्त दिनचर्या, मेट्रो की भीड़ और किराए के एक छोटे से कमरे की खामोशी, यही उसकी दुनिया थी। नेहा के जीवन में रोमांस नाम की चीज कभी आई ही नहीं थी। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखा करती, पता नहीं कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी चुप्पियों को सुने, जो मेरी खामोश आंखों में भी मेरे सवाल पढ़ सके। पर फिर सोचती, शायद जिंदगी में ऐसे लोग होते ही नहीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो सुबह नेहा ऑफिस पहुंची तो देखा, पूरे माहौल में एक अलगसी हलचल थी। लोग फॉर्मल कपड़े पहनकर जैसे किसी बड़े आयोजन की तैयारी में थे। सीनियर मैनेजर ने फुसफुसाते हुए बताया, आज नए डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। बहुत बड़े आदमी हैं, यूके से पढ़े हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम कर चुके हैं। नेहा ने बिना खास ध्यान दिए अपनी कुर्सी संभाली और प्रोजेक्ट पर लग गई। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। एक तेज परफ्यूम की भीनी सी खुशबू के साथ वो अंदर आए। आदित्य रॉय कपूर, करीब 6 फीट लंबा कद, चार्मिंग पर्सनालिटी, हल्की सी दाढ़ी, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक बेहद सधी हुई मुस्कान। जैसे ही उन्होंने ऑफिस में कदम रखा, सबकी नजरें उनकी ओर खींच गईं, लेकिन नेहा की नजरें बस थम गईं। वो फाइल में कुछ लिख रही थी, लेकिन जैसे ही आदित्य की आवाज आई, कलम हाथ से छूटते छूटते बची। गुड मॉर्निंग नेहा। नेहा चौंकी। उसकी नजरें आदित्य से मिलीं और फिर झुक गईं। गुड मॉर्निंग सर। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा मैंने, तुम्हारी सोच बहुत अलग है। मुझे लगता है तुम्हें मेरी कोर टीम में होना चाहिए। नेहा के अंदर सब कुछ एक पल को थम गया। वो सुनती रही, लेकिन समझ कुछ नहीं पाई। उसकी धड़कनों ने एक नया सुर पकड़ लिया था। उसका चेहरा हल्का गुलाबी पड़ गया। वो सिर झुकाकर बस धीमे से बोली, थैंक यू सर। कॉफी मशीन के पास। कुछ घंटे बाद नेहा कॉफी लेने गई तो देखा, आदित्य वहीं खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे थे। बातचीत खत्म हुई तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। यू डोंट टॉक मच डू यू। नेहा मुस्कुरा पड़ी, मैं ज्यादा सुनना पसंद करती हूँ सर। आदित्य हंस पड़े, शायद इसलिए तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था। सुनने वाला दिल ही अच्छे आइडियाज सोचता है। नेहा को वो बात जैसे दिल में कहीं गहराई तक छू गई। उसे पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी की तारीफ की थी। वो रात घर लौटकर नेहा चुपचाप अपनी डायरी के पन्ने पलट रही थी। आज पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी आंखों से मेरी सोच को समझ गया। उसे खुद से डर लगने लगा था, कहीं ये इश्क तो नहीं। दूसरे दिन की मुलाकात। अब नेहा आदित्य की टीम में थी। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, देर रात तक ऑफिस में काम करना और हर उस लम्हे में आदित्य की मौजूदगी एक राहत जैसी लगती थी। एक दिन मीटिंग के बाद जब सब जा चुके थे, आदित्य ने नेहा से कहा, नेहा कभी कभी सोचता हूँ इतनी भीड़ में भी कुछ लोग इतने शांत कैसे रहते हैं। नेहा धीमे से मुस्कुराई, शायद क्योंकि वो भीतर बहुत कुछ लड़ चुके होते हैं। सर। उसकी आंखों में कुछ था, एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ सपना। आदित्य देर डिफरेंट से देखता रहा। आदित्य की ये लाइन ने नेहा के दिल को एक पल को थाम लिया। उसके होंठ सूख गए थे, मगर उसका दिल मुस्कुरा रहा था। कहानी अब बस शुरू हो रही थी। नेहा अब सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं रही थी। आदित्य के लिए उसकी मौजूदगी एक आदत बनने लगी थी। लेकिन ये रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा? क्या वो सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉई तक ही सीमित रहेगा, या नेहा की जिंदगी पहले तक बड़ी सादी थी, ऑफिस, घर और रात को अकेले पंखे की आवाज के बीच किताबों से बातें करना।
लेकिन जब से आदित्य रॉय कपूर उसकी जिंदगी में आया था, कुछ तो था जो हर दिन बदला सा लगता था। वो पहले जैसे नहीं रही थी। अब ऑफिस जाने के लिए तैयार होते वक्त उसकी नजर खुद को थोड़ा ज्यादा देखने लगी थी। लिपस्टिक की शेड सोचती थी कि उस दिन वो कौन सा कलर देखकर मुस्कुराया था। आदित्य के लिए भी कुछ बदला था। वो जो हमेशा काम में डूबा रहता था, अब अक्सर नेहा को ढूंढता रहता। मीटिंग के दौरान अगर नेहा बोल रही होती तो उसकी आंखें पावर पॉइंट स्लाइड से ज्यादा नेहा के चेहरे पर होती। एक दिन देर शाम मीटिंग के बाद नेहा अकेली नीचे खड़ी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसने अपना स्कार्फ सिर पर लपेट रखा था। नेहा, मैं छोड़ देता हूँ, आदित्य ने अपनी कार की खिड़की खोलते हुए कहा। नेहा थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बैठ गई। कार के अंदर हल्की म्यूजिक की धुन चल रही थी। खामोशी दोनों के बीच थी, पर वो खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। अचानक आदित्य ने धीरे से कहा, थैंक यू मत कहा करो नेहा। कुछ रिश्तों में शुक्रिया नहीं, सिर्फ एहसास होता है। नेहा ने उसकी ओर देखा। पर ये एहसास सिर्फ दोस्ती का है या? आदित्य उसकी ओर झुका, आंखों में गहराई लिए, और तुम जरूरत से ज्यादा प्यारी हो नेहा। वो पल जैसे ठहर गया। बाहर बारिश थम रही थी, लेकिन अंदर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। नेहा कुछ कह नहीं सकी, पर उसकी नजरें जैसे आदित्य के दिल की किताब पढ़ चुकी थीं। कंपनी की एनुअल पार्टी थी, एक 5 स्टार होटल में। ढेर सारे लाइट्स, हंसी, ग्लासों की छनछनाहट और संगीत। नेहा ने अपनी मम्मी की दी हुई नीली सिल्क की साड़ी पहनी थी। बहुत साधारण, पर उस पर जैसे कोई जादू सा था। आदित्य जब उसे देखता रहा तो बाकियों की भीड़ में सब कुछ धुंधला पड़ गया। वो उसके पास आया, हल्के से मुस्कुराया। नेहा, एक डांस मिलेगा? नेहा की आंखें थोड़ी सकुचाईं, पर दिल मान चुका था। उसने धीरे से आदित्य का हाथ थाम लिया। डांस फ्लोर पर म्यूजिक धीमा था, चारों ओर रोशनी की चमक और दिलों की हलचल। आदित्य ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे थोड़ा और करीब खींच लिया। तुम जब पास होती हो न, तो सब कुछ आसान लगने लगता है, आदित्य ने कहा। क्यों? नेहा ने उसकी छाती पर सिर रखते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारी आंखों में सुकून है। मैं हर रोज तुम्हें देखता हूँ और हर रोज खुद को रोकता हूँ, पर अब नहीं कर सकता। नेहा धीरे से उठी और उसकी आंखों में झांकने लगी। मुझे डर लगता है आदित्य, आप मेरे बॉस हैं और मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं, देने को सिर्फ एक दिल है। आदित्य ने उसके हाथ थामे, उसके कानों के पास फुसफुसाया, दिल में क्लास नहीं देखी जाती नेहा, सिर्फ धड़कने सुनी जाती हैं। और मेरी हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। उसकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था। वो सच्चा था, बिल्कुल वैसा जैसा नेहा चाहती थी। नेहा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मेरा सब कुछ टूट जाएगा, पर अगर सच्चे हो तो मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो छोड़ दो नेहा, दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हर मोड़ पर उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी। उस रात चांदनी भी कुछ ज्यादा कोमल लग रही थी। हवाओं में जैसे किसी गीत की धुन घुल गई थी। वो कोई मामूली रात नहीं थी, वो इश्क की पहली मुहर थी। वो दिल के दरवाजे की पहली दस्तक थी। वो बॉस और एम्प्लॉई का नहीं, दिल और दिल का रिश्ता था। ऑफिस की दीवारों के पीछे अब एक ऐसा रिश्ता पनपने लगा था जिसे नाम देना मुश्किल था। आदित्य और नेहा अब हर मीटिंग में एक दूसरे को बिना बोले समझने लगे थे। उनकी आंखों की भाषा, मुस्कुराहटों के मायने और खामोशियों की गर्माहट, ये सब अब किसी दस्तावेज में नहीं लिखा जाता था, ये दिलों में महसूस किया जाता था। पर ये दुनिया इतनी भी मासूम नहीं थी। एक दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में 2 लड़कियां बातें कर रही थीं।
नेहा तो सर के साथ हर मीटिंग में होती है। कुछ चल रहा है क्या? लगता तो है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। नेहा ने इन फुसफुसाहटों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जब कानों में कोई ताना घुल जाए तो वो दिल तक पहुंच ही जाता है। शाम को नेहा चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी, काम कर रही थी मगर मन भटका हुआ था। तभी आदित्य उसके पास आया। आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? नेहा ने धीमे स्वर में कहा। लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपसे चिपकी रहती हूँ। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मैं आपकी इज्जत पर कोई दाग तो नहीं बन रही। आदित्य कुछ पल खामोश रहा, फिर उसके करीब आया और बेहद सादगी से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। नेहा, तुम मेरी इज्जत नहीं हो, मेरा फख्र हो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, इससे तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह वो है जिसे कोई फुसफुसाहट हिला नहीं सकती। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, कभी कभी लगता है ये सब एक सपना है और एक दिन आप कहेंगे कि ये सब एक मजाक था। आदित्य ने उसका हाथ थामा और गहरी नजर से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो चलो आज और अभी ये साबित कर दूं कि मैं मजाक नहीं, तुम्हारी सच्चाई हूँ। तूफान कभी भी आ सकता है। और उस दिन नेहा की जिंदगी में एक तूफान आया। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बिना कुछ सोचे वो अपने गृहनगर चली गई। आदित्य उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आया। कार में बैठते वक्त नेहा का चेहरा उदास था। जितना जल्दी हो सके वापस आना, आदित्य ने धीरे से कहा। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर माँ ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हें गले लगाऊंगी। दिन गुजरने लगे, दूरियां बढ़ती गईं, लेकिन मोहब्बत, वो तो हर कॉल, हर मैसेज, हर मिस यू में और गहरी होती गई। आदित्य हर दिन वीडियो कॉल करता, नेहा की माँ से बात करता, उनका हाल लेता और नेहा के थके हुए चेहरे में सुकून भर देता। एक रात नेहा ने फोन पर कहा, कभी कभी लगता है मैं आपको डिजर्व नहीं करती। आप इतने अच्छे हो और मैं बस एक परेशान लड़की। आदित्य कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जिसे मैं हर दिन फिर से पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारी हर मुश्किल में साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम तकलीफ में होती हो तो मैं अधूरा महसूस करता हूँ। फोन के उस पार नेहा रो रही थी और इस पार आदित्य भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। नेहा की माँ अब ठीक थी। नेहा दिल्ली लौट आई, लेकिन इस बार आदित्य ने कहा कि वो उसे ऑफिस में नहीं, एक कैफे में मिलना चाहता है। शाम ढल रही थी। कैफे की हल्की रोशनी और धीमा म्यूजिक माहौल को और खूबसूरत बना रहा था। नेहा वहां पहुंची, ब्लैक कुर्ता, हल्के झुमके और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत। आदित्य पहले से मौजूद था, हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लिए। नेहा उसके सामने बैठी और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ये क्या है? खोलो, आदित्य बोला। नेहा ने धीरे से बॉक्स खोला। उसके अंदर एक सिल्वर पेंडेंट था जिस पर लिखा था, फॉरएवर माइन ए। नेहा की आंखें छलक गईं। आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कभी अपने एम्प्लॉय की नजर से नहीं देखा। मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है जो एक लड़का देखता है जब उसे सच्चा प्यार होता है। तुम मेरी जिंदगी की वो सच्चाई हो जिसे मैं हर किसी के सामने कहना चाहता हूँ। अब कोई बॉस नहीं, कोई नौकरी नहीं, सिर्फ हम दो और हमारा प्यार। नेहा की आंखों से आंसुओं में सुकून था। उसने आदित्य के हाथों को थाम लिया और वो बिना कुछ कहे बस उसे देखती रही, जैसे उसकी आंखें बोल रही हों, अब मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा के लिए। कैफे के बाहर हल्की बारिश होने लगी थी और उनके बीच का प्यार अब किसी इजहार का मोहताज नहीं रहा।